बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी इन दिनों बिहार में बढ़ी हुई है। इन सब के बीच जो दो बड़े खेमे हैं, एनडीए या इंडिया ब्लॉक, दोनों में अब सीट शेयरिंग पर मंथन हो रहा है। लेकिन क्या इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग पर सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है? जो ताजा हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजियां सामने आ रही हैं, तो क्या सीटों पर सहमति अभी बनने में थोड़ा वक्त है? इधर एनडीए ने साफ कर दिया है कि उसका किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उनका सीएम कौन होगा, लेकिन इंडिया ब्लॉक में इस पर भी सवाल है। इधर राहुल गांधी भी एसआईआर को लेकर रोड शो करते हैं, लेकिन वो कहीं पर ये कहते हुए नजर नहीं आते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। और कृष्णा आलूवालिया जो अभी फिलहाल बिहार के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया कि चुनाव के बाद ये तय होगा कि बिहार में सीएम का फेस इंडिया ब्लॉक से कौन होगा। तो क्या सब कुछ ठीक है या सीट शेयरिंग पर अभी और मंथन होना बाकी? हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रंजन जी, ये इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग पर आखिर मामला और पेच कहां फंसता हुआ दिख रहा है? देखिए, अभी अगर आप ऐसे देखें तो प्रेशर पॉलिटिक्स इसको आप कह सकते हैं। कांग्रेस 70 सीट पर लड़ना चाहती है और उसका मानना है कि जब से ये वोट अधिकार यात्रा हुई है उससे उसके कार्यकर्ताओं में एक जोश आया है और लोगों के बीच कांग्रेस का समर्थन बढ़ा है। इसलिए वो कम से कम जितनी सीटें पिछली बार लड़े थे उतनी तो लड़ेंगे। मतलब कि अधिकार यात्रा प्रेशर पॉलिटिक्स थी, वो प्रेशर पॉलिटिक्स मत कही, लेकिन ये कहते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सुने जाते हैं कि वोट अधिकार यात्रा में जो भीड़ भी आ रही थी वो राहुल गांधी को देखने के लिए ही आ रही थी और उससे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार हुआ है और इसलिए उनका दावा बनता है। अगर वो कम भी करने को तैयार हो रहे हैं तो कहते हैं कि पिछली बार जितनी सीटें हमने जीती और जितनी सीटों पर हम दूसरे नंबर पर रहे, लगभग 63 सीटों का ये आंकड़ा आता है, उससे नीचे तो जाने का सवाल नहीं उठता। हालांकि वो ये कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि कुछ और दल आए हैं तो कुछ सेक्रीफाइस करना चाहिए, तो वो 7 सीटों का सेक्रीफाइस जो है वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इनका मानना है कि कांग्रेस उतनी सीटें डिजर्व नहीं करती और वो चाहते हैं कि 54 सीटों के आसपास जो है 55 के अंदर ही कांग्रेस को रखा जाए। लेकिन अभी इसे लेकर कांग्रेस जो है वो सहज नहीं है, तैयार नहीं है और वो दबाव बना रही है। कांग्रेस की एक मीटिंग जो है वो भी आपको गुरुवार को हुई दिल्ली में, जिसमें राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, पप्पू यादव भी उस मीटिंग में थे, राजेश राम थे, कांग्रेस विधायक दल के जो बिहार के नेता हैं वो थे, तो तमाम बड़े नेता कांग्रेस के वहां थे। वहां पर एक मीटिंग हुई है। नेचुरली उसमें सीट शेयरिंग पर तो उतनी चर्चा नहीं हुई होगी। राहुल गांधी को उनकी सफल यात्रा के लिए बधाई दी गई और ये भी एक संदेश आया है कि जो भी सांसद हैं उनके सम्मान का ख्याल कांग्रेस रखेगी। तो ये एक चीज है। लेकिन इन सब के बीच जहां तक आपको आरजेडी का सवाल है, आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव भी कोशिश कर रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि उन्होंने सोनिया गांधी से बात करने की कोशिश की, हालांकि उनकी बातचीत सोनिया गांधी से नहीं हो सकी और जब वहां पर उन्होंने जो संदेश भिजवाया तो उधर से संदेश यही आया है कि बिहार के मामले के लिए आप राहुल गांधी से संपर्क करें। तो ये चीजें अब तक आई हैं, तो कहने का मतलब कि राहुल गांधी कॉल लेंगे कि क्या कुछ होगा, कितनी सीटों पर जो है वो कांग्रेस लड़ेगी। मुझे लगता है कि कहीं 55 से 63 के बीच का एक आंकड़ा अगर राहुल गांधी से बातचीत होती है। कोशिश ये भी है कि तेजस्वी यादव प्रियंका गांधी से बात करें। प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था और वहां पर जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच परेशानी आ रही थी तो उन्होंने जो है उसे एक मुकाम तक पहुंचाया था उस गठबंधन को। तो ये भी कोशिश हो रही है। हालांकि इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव की भी एंट्री हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव गया जी गए थे तो वो साथ में गए थे और उस दौरान भी इस विषय पर बातचीत हुई है। लोग कहते हैं कि ये भी लालू प्रसाद यादव मानते हैं कि तेजस्वी यादव थोड़े सीट बंटवारे में जो है वो लीनियंट हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ये साफ किया है और आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस उतनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है तो प्रत्याशी के साथ वो सीट का नाम दे ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि उस प्रत्याशी में इतना दम है
कि उस सीट को वो निकाल सकता है या नहीं? यही मेरा भी सवाल होने वाला था कि क्या इंडिया ब्लॉक के लिए लगातार आप भी सीटें स्कैन कर रहे हैं, तो ज्यादा सीटें मांगना, अगर 70 सीटें वो मांग रहा है, कांग्रेस मांग रही है, तो लगता है कि इंडिया ब्लॉक के लिए ये सेहतमंद हो सकता है, क्योंकि अभी इनके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो किसी तरह जीतें। या कांग्रेस भी यही बात कहती है, और जब उनसे मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाता है तो पहली बात वो यही कहते सुने जाते हैं कि अभी तो पहला फोकस है कि यहाँ से इस सरकार को पलटा जाए। तो आप जहाँ कमजोर है ज्यादा सीटें मांगेंगे तो ये तो नुकसान गठबंधन को ही होगा। लेकिन इस मामले में जो कांग्रेस की दलील है, उसकी दलील है कि उसे वैसी सीटें लड़ने को दी जाती हैं जिस सीट पर महागठबंधन की पकड़ उतनी मजबूत नहीं होती है, इसीलिए उनका स्ट्राइक रेट खराब होता है। और कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही है कि वो वैसी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी जहां पर महागठबंधन के वोट जो हैं, आधार वोट जो हैं, जो वो अच्छी संख्या में हैं और महागठबंधन की पकड़ मजबूत है। वो अपनी हार का ठीकरा जो है वो अपने ऊपर नहीं बल्कि इस पर फोड़ते हैं कि उनको कमजोर सीटें लड़ने को दी जाती हैं। तो एक दिलचस्प स्थिति में है, चूंकि देखिए वीआईपी की अपनी डिमांड है। लेफ्ट ने पिछले चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, खास करके भाकपा माले का स्ट्राइक रेट जो है वो बेहतरीन था, और ये बात आरजेडी भी मानता है। और आरजेडी भी चाहता है कि अगर सीटें बढ़ानी हैं तो लेफ्ट की बढ़नी चाहिए, भाकपा माले की सीट बढ़नी चाहिए उनके प्रदर्शन के आधार पर। लेकिन लालू प्रसाद यादव भी अब इस मैदान में कूद चुके हैं। वो क्या एक रास्ता निकालते हैं, क्या प्रियंका गांधी के आने से चीजें जो है वो सब कुछ सामान्य हो जाएंगी? देखिए चीजें तो सामान्य होनी है, क्योंकि जरूरत दोनों को एक दूसरे की है। बिखर गए तो कुछ नहीं सकेंगे। बिखर गए तब तो फिर कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, क्योंकि अगर एनडीए एकजुट रहा और महागठबंधन बिखर जाए तो कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में मानना तो दोनों को है। अब ये अलग बात है कि सीटों को लेकर जो ये प्रेशर बन रहा है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो तेजस्वी यादव होंगे, तो अक्सर ये होता है गठबंधन की राजनीति में। आप ये चीज देखिएगा कि जो कमजोर साथी होता है वो उसका थोड़ा ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुख्यमंत्री तो उसे बनना है, तो सेक्रीफाइस भी उसी को करनी होगी। तो ये चीजें कांग्रेस इसी चीज को जो है आजमा रही है, और वो तब तक दबाव बनाना चाहेगी जब तक कि चुनाव नजदीक नहीं आ जाता। हाँ, लेकिन ये भी देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो है लालू प्रसाद यादव ने खुद से भी कैंडिडेट की घोषणा शुरू कर दी थी। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो कांग्रेस के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि जब आप एक गठबंधन को चला रहे होते हैं तो बेहतर तो ये होता है कि आप एक सामंजस्य बिठाएं और उसमें से जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसके अनुसार जाएं, तो उसका परिणाम जो है वो बेहतर आता है। तो चलिए, अब बहुत दिलचस्प मुकाबला बिहार में होने वाला है। पहले तो गठबंधन अपने में तय कर लें कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। इस बार दिलचस्प ये होगा कि अब सीटों के साथ प्रत्याशी की भी मांग आरजेडी की तरफ से की गई है। तब आने वाले दिनों में तस्वीरें कुछ साफ होती हुई नजर आएंगी कि कितनी सीटें किसको जा रही हैं इंडिया ब्लॉक में, और उस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.